हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का विषय है हमारा श्रीमद् भागवत गीता। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा एक ही कर्म पाप कैसे बनता है और वही कर्म पुण्य कैसे बन जाता है। तो जानने के लिए वीडियो से एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भगवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन को सही एवं गलत के बीच का अंतर पता चल सका। साथ ही इसी के आधार पर अर्जुन ने युद्ध में विजय भी हासिल की थी। इसलिए गीता सभी के लिए जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हर किसी को अपने अपने कर्म का फल मिलता है। मृत्यु के बाद इंसान के पाप और पुण्य के अनुसार उसका सुख और दुख भोगने का घड़ा भर जाता है। फिर इंसान इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इस धरती में प्राणी जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश जितना उस समय प्रासंगिक था उतना आज भी है। आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में हम यह जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है, साथ ही इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राणी को सारे कर्म इस प्रकार करने चाहिए जैसे वे भगवान की पूजा कर रहा हो अथवा लोक कल्याण के लिए कोई यज्ञ कर रहा हो, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, तुम कहते हो कि प्राणी को सारे कर्म इस प्रकार करने चाहिए जैसे वे भगवान की पूजा कर रहा हो अथवा लोक कल्याण के लिए कोई यज्ञ कर रहा हो। तो हे माधव, मेरे मार्गदर्शन के लिए मुझे ये बताओ कि मेरे लिए कौन सा यज्ञ उचित हो। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं रण यज्ञ। इस पर अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं रण यज्ञ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र धारण करके तुम इस युद्ध भूमि पर आए हो। इसलिए इस समय तुम्हें सबसे पहले रण यज्ञ ही करना चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, कर्म योगी का जीवन भी एक यज्ञ ही होता है। इसलिए तुम इस आसक्ति से मुक्त होकर सब धर्म का पालन करो और युद्ध करो। हे पार्थ, यदि तुम धर्म के लिए यज्ञ रूपी रण करोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करते हैं अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। सभी उसी का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो। यदि मैं भी तरसत होकर निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन न करूं, अन्याय का प्रतिरोध न करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग करेंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाए, संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को धर्म को बचाने और दूसरे लोगों को धर्म पर चलाने के लिए आदर्श कर्म को दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूँ। इसलिए नहीं करता कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है, असाध्य को साधना है। सब तो मेरे वश में है, परंतु अहंकारी मनुष्य समझता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है, परंतु इसका कर्ता साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तुमसे कर्म करवा रहा है। यह मानकर तू अपने सारे कर्म मुझ पर अर्पण कर दे। कर्म फल की आशा छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए। याद रखो पार्थ कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म का साथ नहीं देता, वह अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं बल्कि अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हो। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ।
हे अर्जुन, अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं और मेरे बताए कर्म योग को नहीं मानते, वो नष्ट हो जाते। हे अर्जुन, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी नहीं भटकता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के बाद मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि तुम कहते हो कि एक ही कर्म पुण्य भी हो सकता है और वही कर्म पाप भी हो सकता है, वो कैसे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी, परंतु मुख्य कर्म क्या है? किसी की हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वे क्या हुआ? तब अर्जुन कहते हैं निश्चय ही वे पाप है। तब श्री कृष्ण कहते हैं और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर दी जाए तो वे क्या होगा? यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि ये तो स्पष्ट है कि किसी अबला स्त्री की रक्षा करना पुण्य होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ, क्योंकि कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, मारने वाले की नियत क्या है? इसी के फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकता है अथवा पुण्य। हे अर्जुन, जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वे अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, फिर विकर्म क्या है? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म करना ही विकर्म है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि इसका अर्थ केशव युद्ध विकर्म है, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंसा है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर्म जिस भावना से किया जाए उसी से वह पाप और पुण्य होता है। युद्ध यदि धर्म समझकर अधर्म का और अन्याय का नाश करने के लिए किया जाए तो उस युद्ध में मरने पर भी प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम सारी शंका और कुशंकाओं को त्याग दो और युद्ध करो। हे अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो तुम जान जाओगे कि यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मेरे से ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इस संसार का पालक हूँ, मैं ही इस संसार का संहारक हूँ। यह सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, इस माया के संसार का रूप क्या है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियाँ एवं पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। फिर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं इस संसार रूपी वृक्ष को देख सकता हूँ, इसकी जड़ें ऊपर है और तुमसे निकली है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ अर्जुन, जैसे मैंने कहा कि यह संसार मेरी ही माया का रूप है, इसकी जड़ें ऊपर हैं और मेरे से ही निकली है, और माया का स्थान चूंकि मुझसे नीचे है इसलिए ये पेड़ उल्टा है। तब अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, इस संसार रूपी वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा इसकी मुख्य शाखा है और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाएं कोपलों के रूप में हैं। हे पार्थ,
इस माया रूपी वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में ही उलझता रहता है। हे अर्जुन, यह वृक्ष अनादि है, अनंत है। यह वृक्ष संसार की माया का प्रतीक है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, जब ये पेड़ ही सृष्टि है तो इसकी विशाल छाया भी हर ओर फैली होगी, तब मनुष्य इसकी छाया से कैसे बचकर रह सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ठीक है कि यह वृक्ष विशाल है, परंतु इसका विधाता तो उससे भी विशाल है। हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार रूपी वृक्ष को काट दोगे, तब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। इसलिए तुम मेरी शरण में आओ अर्जुन। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।